नमस्कार दोस्तों, मैं रजत आप सब लोगों का स्वागत करता हूं मेरे बी एम्प्लॉयड यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी, जो कि एक स्वायत्त संस्था है। भारत सरकार आयुष मंत्रालय के अधीन ये कार्य करता है। इनका जो हेड क्वार्टर है वो है कोलकाता और सैटेलाइट कैंपस है नरेला, दिल्ली। इनका एडवर्टाइजमेंट नंबर दिया गया है दोस्तों। और ये सभी भर्ती वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से पूरी होने वाली हैं। इस भर्ती के लिए जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है वो है 6 मार्च 2025। इन सभी भर्तियों को एलिजिबल इंडियन कैंडिडेट्स ऑल ओवर इंडिया से कोई भी इस भर्ती को मेल फीमेल वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से अटेंड कर सकते हैं। और ये 35 भर्तियां जो कि कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे होने वाली हैं, जो कि 1 साल की अवधि के लिए रहने वाली हैं। इन सभी इंटरव्यू के लिए जो एड्रेस रहने वाला है वो नरेला, दिल्ली। इंटरव्यू की जो डेट्स हैं वो 18 मार्च, 19 मार्च और 20 मार्च 2025 को रहने वाली हैं। कैंडिडेट्स का जो रिपोर्टिंग टाइम रहने वाला है वो सुबह 9 बजे से और सुबह 11:30 बजे तक रिपोर्टिंग टाइम रहने वाला है दोस्तों। चलिए बात करते हैं पोस्ट की। जो फर्स्ट पोस्ट है वो बायोकेमिस्ट, 1 पोस्ट, 1,38,300 पर मंथ। एसेंशियल मिनिमम क्वालिफिकेशन पीजी डिग्री बायोकेमिस्ट्री और 5 साल का एक्सपीरियंस। और सेकंड पोस्ट रेडियोलॉजिस्ट, एक सिंगल भर्ती होने वाली है, 1,38,300 पर मंथ सैलरी। एसेंशियल मिनिमम क्वालिफिकेशन पीजी डिग्री 5 इयर्स एक्सपीरियंस, जो कि रजिस्टर होना चाहिए सेंट्रल और स्टेट अथॉरिटी से। नेक्स्ट पोस्ट आती है गायनाकोलॉजिस्ट, जो कि एक पोस्ट, सैलरी 1,38,300 पर मंथ। इसमें भी पीजी डिग्री और रजिस्टर्ड विद सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। ये सभी पोस्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के लिए रहने वाली हैं। नेक्स्ट पोस्ट है पैथोलॉजिस्ट की। इसमें सिंगल पोस्ट, सैलरी 1,38,300 पर मंथ। इसमें भी पीजी डिग्री और रजिस्टर्ड विद सेंट्रल और स्टेट अथॉरिटी। नेक्स्ट पोस्ट एनेस्थेटिस्ट, जिसमें एक सिंगल पोस्ट, सैलरी 1,38,300 पर मंथ, पीजी डिग्री और रजिस्टर्ड विद सेंट्रल और स्टेट अथॉरिटी। नेक्स्ट पोस्ट है मैट्रॉन नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट, जो कि एक पोस्ट, कंसोलिडेटेड सैलरी है 44,900 पर मंथ। इसमें बीएससी नर्सिंग और 7 साल का एक्सपीरियंस दिया गया है। ये सभी इंस्ट्रक्शंस गाइडलाइंस पढ़ लीजिए दोस्तों। इसमें एक्सपीरियंस ऑपरेशन थिएटर में मेडिकल और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स को हैंडलिंग करने के लिए एक्सपीरियंस मांगा है। नेक्स्ट पोस्ट लैब टेक्नीशियन, एक सिंगल पोस्ट, सैलरी 35,400 पर मंथ। मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन है डिग्री इन साइंस, डिप्लोमा इन डीएमएलटी और 5 साल का एक्सपीरियंस। जो प्रेफरेंस दी जाने वाली है वो है नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। नेक्स्ट पोस्ट अकाउंटेंट, सिंगल पोस्ट, सैलरी 35,400 पर मंथ। इनकी जो डिग्री है वो है कॉमर्स ग्रेजुएट। कंप्यूटर कोर्स होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से, जो कि एमएस ऑफिस, ई ऑफिस और ऑफिस ऑटोमेशन में। 5 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस मांगा गया है टैली, सीएजी ऑडिट और पीएफएमएस। आगे बढ़ते हैं जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, सिंगल पोस्ट, सैलरी 35,400 पर मंथ। इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट डिग्री मांगी गई है, जो कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कम से कम 60% मार्क्स के साथ। जो प्रेफरेंस दी जाने वाली है वो 3 साल के एक्सपीरियंस, जो कि इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस वर्क में होना चाहिए।
नेक्स्ट पोस्ट की बात करते हैं, जूनियर इंजीनियर सिविल सिंगल पोस्ट और सैलरी 35,400 पर मंथ। मिनिमम डिग्री क्वालिफिकेशन जो है ग्रेजुएट सिविल इंजीनियरिंग में मिनिमम 60% मार्क्स के साथ, जो कि एक रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट से होनी चाहिए। इसमें प्रेफरेंस जो दी जाने वाली है वो 3 साल के एक्सपीरियंस सिविल कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस वर्क का होना चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, एक सिंगल पोस्ट, सैलरी 35,400 पर मंथ। इसमें ये सभी गाइडलाइंस दी गई हैं दोस्तों। इसमें मास्टर्स डिग्री जो कि एक रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से हिंदी और इंग्लिश कंपलसरी। सेकंड पॉइंट है रिकग्नाइज्ड डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स जो कि ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा, और 2 साल का एक्सपीरियंस जो कि ट्रांसलेशन वर्क में होना चाहिए हिंदी टू इंग्लिश, और ये स्टेट गवर्नमेंट से एफिलेटेड होना चाहिए। प्रेफरेंस दी जाने वाली है वो नॉलेज ऑफ कंप्यूटर और हिंदी टाइपिंग के लोगों के लिए। नेक्स्ट पोस्ट है फार्मासिस्ट, इसमें 2 पोस्ट, सैलरी 29,200 पर मंथ। मिनिमम क्वालिफिकेशन डिप्लोमा सर्टिफिकेट जो फार्मासिस्ट कम से कम 1 साल की ड्यूरेशन का यूजीसी से रिकॉग्नाइज होना चाहिए। 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, प्रेफरेबली जो होम्योपैथी हॉस्पिटल डिस्पेंसरी का होना चाहिए। वर्किंग एक्सपीरियंस नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। नेक्स्ट पोस्ट है हाउस ऑफिसर सीनियर रेजिडेंट होम्योपैथी, 1 पोस्ट, कॉन्सोलेटेड सैलरी है इसकी 56,100 रुपये, जो कि एमडी होम्योपैथी में होने चाहिए इन एनी डिसिप्लिन और रजिस्टर्ड विद सेंट्रल स्टेट काउंसिल जो कि होम्योपैथी की हो। वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, आयुष सॉफ्टवेयर, स्टैटिस्टिकल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में होना चाहिए एक्सपीरियंस। नेक्स्ट पोस्ट है स्टोर कीपर यूडीसी, इसमें 6 पोस्ट हैं जिसकी सैलरी 25,500 पर मंथ। डिग्री इन एनी डिसिप्लिन और 5 साल का एक्सपीरियंस। जो प्रेफरेंस दी जाने वाली है डिजायरेबल कैंडिडेट होने वाले हैं वो है वर्किंग एक्सपीरियंस इन स्टोर मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट लोअर डिवीजन क्लर्क एलडीसी, 1 पोस्ट है, सैलरी 19,900 पर मंथ। ये 12वीं पास होने चाहिए, सर्टिफिकेट इन ऑफिस ऑटोमेशन लाइक एमएस ऑफिस फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट। जो डिजायरेबल कैंडिडेट होने वाले हैं जिनको प्रेफरेंस दी जाने वाली है वो है क्वालिफिकेशन इन टाइप राइटिंग इंग्लिश और हिंदी मिनिमम 30 वर्ड्स पर मिनट। 2 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस मांगा गया है दोस्तों। अगली भर्ती जो है वो है रिसेप्शनिस्ट की, एक सिंगल पोस्ट, 25,500 पर मंथ। डिग्री होनी चाहिए किसी भी डिसिप्लिन, साइंस कॉमर्स आर्ट्स। इनकी जो डिजायरेबल प्रेफरेंस है वो है कंप्यूटर ऑफिस ऑटोमेशन कोर्स। अगली पोस्ट है दोस्तों कैशियर, जिसमें 2 पोस्ट, सैलरी 19,900 पर मंथ। कॉमर्स से ग्रेजुएशन होनी चाहिए, वर्किंग नॉलेज इन कंप्यूटर और 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है जो कि प्रोसेसिंग ऑफलाइन या ऑनलाइन और टैली के एक्सपीरियंस, टैली पर काम करना आना चाहिए। डिजायरेबल कैंडिडेट एक्सपीरियंस इन पीएफएमएस जो कि एक रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से किया होना चाहिए। ओपीडी अटेंडेंट, जिसमें 2 पोस्ट हैं, सैलरी 18,000 पर मंथ। इसमें 10वीं पास, 3 साल का एक्सपीरियंस, ओपीडी अटेंडेंट इन ए हॉस्पिटल, और सर्टिफिकेट होना चाहिए फर्स्ट एड ट्रेनिंग में। इनकी जो एसेंशियल मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो है 12th स्टैंडर्ड, 12वीं पास, और सर्टिफिकेट होना चाहिए ऑफिस ऑटोमेशन कोर्स लाइक एमएस ऑफिस गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। इस पोस्ट के लिए डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है टाइप राइटिंग इंग्लिश हिंदी विद मिनिमम 30 वर्ड्स और 2 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस। यूएजी और ईसीजी, जिसमें 2 पोस्ट हैं, सैलरी 29,200 पर मंथ। इसमें डिग्री चाहिए साइंस बैकग्राउंड से, और डिजायरेबल जो प्रेफरेंस दी जाने वाली है वो 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है रिस्पेक्टेड फील्ड में, और वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए यूएजी और ईसीजी टेक्नीशियन के लिए। अगली पोस्ट है स्टाफ नर्स, जिसमें 5 भर्ती हैं, 35,400 पर मंथ। इसमें ये सभी
गाइडलाइंस क्वालिफिकेशन मांगी गई है दोस्तों। इन सभी वैकेंसी को गाइडलाइंस को ध्यान से पढ़ लीजिए, जिसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है। अगर आप एलिजिबल हैं तो सभी टर्म्स एंड कंडीशंस दी गई हैं, जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होने वाली हैं ये सभी भर्ती, और कोई लीगल राइट नहीं होगा इस परमानेंट पोस्ट के लिए किसी भी कैंडिडेट का। कोई टीए या डीए नहीं दिया जाएगा इंटरव्यू अटेंड करने के लिए। आपकी जो ऑफिस टाइमिंग होने वाली है वो सुबह 9 बजे से शाम को 5:30 बजे तक होने वाली है। संडे और गजेटेड हॉलीडेज की छुट्टी रहेगी। इसके अलावा महीने में कैलेंडर ईयर के हिसाब से 1.5 दिन की लीव आप ले सकते हैं। ये सभी टर्म कंडीशन ध्यान से पढ़ लीजिए दोस्तों। जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट या एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं ये सभी पोस्ट के लिए जो वॉक इन इंटरव्यू अटेंड करने वाले हैं, वो अपने ओरिजिनल और फोटोकॉपीज डॉक्यूमेंट्स की जो आप जमा करने वाले हैं, और साथ में एक आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ये वहाँ लेकर जाना अनिवार्य है जब आप इंटरव्यू अटेंड करने जा रहे हैं। ये वो फॉर्म है दोस्तों, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी आपको भर के लेके जाना है जब आप इंटरव्यू अटेंड करेंगे। यहाँ पर सारी आपकी डिटेल्स आने वाली हैं। नीचे तक ये सब फॉर्म दिया गया है। इसको ध्यान से आपकी योग्यता अनुसार, आपकी क्वालिफिकेशन के अनुसार, आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के अनुसार ये सब इसमें डिटेल्स भरनी है, और उनके डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, ओरिजिनल भी और जीरोक्स कॉपी भी, फोटोस्टेट भी। जो इसका ऑफिशियल जो वेबसाइट है जहाँ से आपको ये सब डाउनलोड करनी है पीडीएफ, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों। इनकी वेबसाइट होने वाली है www.nih.nic.in। ये इनकी वेबसाइट है दोस्तों। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। थोड़ा सा नीचे जाएंगे, यहाँ से आप देखेंगे तो हमें ये वैकेंसी का बटन दिखाई देगा। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो हम रीडायरेक्ट हो जाएंगे वैकेंसी के पेज पर। यहाँ से जो हम ये वैकेंसी का वो देख रहे थे पीडीएफ फाइल, वो ये है 35 पोस्ट, और जो हमें डाउनलोड करनी है फाइल वो दोस्तों ये वाली लिंक होने वाली है फर्स्ट। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे वो डाउनलोड हो जाएगी आपके सिस्टम में, और वहाँ से आप उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं उस फॉर्म का। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आपको ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई वैकेंसी अपडेट के साथ।